बलि बोले न 3 चाहिए, न 30 चाहिए, न 300, न 3000। तो क्या चाहिए? बोल एक ही वर दे दो ना प्रभु, जब भी महल से बाहर निकलूं तो सर्वप्रथम आपका दर्शन द्वार पे करूं, और जब भी महल में अंदर प्रवेश करूं तो आपका दर्शन करके ही प्रवेश करूं। भगवान बोले उसका मतलब तो ये हुआ कि हम तुम्हारे चपरासी हो जाए। बलि बोले ऐसा मैंने कब कहा? बोले और तुमने क्या कहा है? आप कब आएंगे अंदर और कब आएंगे बाहर हमको क्या मालूम, और दोनों ही टाइम आप पहले हमको देखोगे। ये तो तभी हो सकता है ना जब डंडा लेके हम द्वार पर खड़े रहें, खबरदार घड़ी कमान, क्या बोलते हैं? ठीक है, दिया। और कह दिया प्रभु ने प्रमाण पत्र, नित्यम दृष्टासि मां तत्र गदापाणिम अवस्थितम। अपने महल के द्वार पर हाथ में गदा लेकर के मुझे खड़ा हुआ तुम हमेशा देखोगे, मेरा आशीर्वाद। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन। लागत सब वीरान, भाव होए तो जित देखूं तित, दीखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में। दीखत बस पाषाण, और भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान। भाव के बस में है भगवान। मधुबन लागत सब वीरान, और भाव होए तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम। ये बहुत विचित्र बात है। बलि के द्वार पर गोविंद दरबान बन के रहे। अब तो वही बलि इंद्र है और प्रभु उपेंद्र के रूप में है। अगले मनवंतर में ऐसा करने को बोले थे, अभी वही मनवंतर चल रहा है जिसमें बलि इंद्र है और गोविंद उपेंद्र है। अच्छा, पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी के रूप से, लक्ष्मी के साथ प्रभु नारायण रूप से बैकुंठ चले गए और दरबान रूप से बलि क्या रह गए। एक और बात, सत्यव्रत राजा की कामना की पूर्ति के लिए भगवान मत्स्य बनकर के पधारे और उन्होंने वेदों की सुरक्षा तो की ही थी, प्रलयंकारी संपूर्ण दृश्य राजा को दिखाया और प्रलयंकारी दृश्य दिखा करके उनकी शंकाओं का समाधान किया, उनको बहुत सुंदर उपदेश कर दिया। ध्यान से सुनने की बात है। एक और बात आपसे निवेदन करें, परमात्मा के 24वें अवतार जो हैं परीक्षित, ये सभी अद्भुत हैं, पर मनुष्य के जीवन से ज्यादा कनेक्शन रखने वाला जो चरित्र है वो तो दो हैं, रामावतार और श्री कृष्णावतार। एक दिन मैंने कहा था कि दोनों में अंतर तो नहीं है। वैसे इस प्रसंग पर भी बहुत चर्चाएं होती हैं विद्वानों में। कृष्ण 16 कला, राम जी 12 कला। अब पता नहीं वो मनोविनोद में ऐसा करते हैं कि वास्तव में ऐसा करते हैं। संतों की बात तो संत ही जाने माय डियर, उनकी महिमा कौन समझ सकता है।
लेकिन यह बात नितांत सत्य है कि राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। भगवान राम 12 कला पूर्ण है और कृष्ण जो है वो 16 कला पूर्ण है, इसलिए कृष्ण ही परिपूर्णतम है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मुझे ऐसा लगता है कि राम भी 16 कला पूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते प्रभु राम ने अपनी 4 कलाओं को ज्यादा प्रकट नहीं किया। राम 16 कला पूर्ण न होते तो राम के नाम के आगे चंद्र कभी लगता ही नहीं। रामचंद्र, इससे वो 16 कला पूर्ण ही है, अंतर तो है ही नहीं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है राजन, इसलिए राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। कृष्ण का योगेश्वर चरित्र है। और एक और बात आपसे कह दूं, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में ज्यादा योगेश्वरता यदि कहीं परिलक्षित होती है तो वो केवल ब्रज की लीला। ब्रजमंडल में श्री कृष्ण 11 दिन और 11 वर्ष और 56 दिन तक रहे बस। तो 11 वर्ष और 56 दिन जो कृष्ण का चरित्र है वो चरित्र बिल्कुल जीवन में उतारने योग्य नहीं है, यानी मनुष्य उतार भी नहीं सकता। 7 दिन का बच्चा पूतना को मार रहा है, यह मनुष्य की सामर्थ्य है ही नहीं। 6 महीने का बच्चा सक्तासुर से युद्ध कर रहा है, यह मनुष्य कर ही नहीं सकता। 1 वर्ष का बालक तृणावर्त को मार रहा है, यह मानव का कर्म नहीं है। 5 वर्ष का बच्चा अग्नि को पी रहा है, दावाग्नि, मुंह खोला पूरी अग्नि पी गए, यह मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य कर ही नहीं सकता। इसलिए कृष्ण ने ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन की जो लीलाएं की हैं वो तो केवल चिंतन की लीला है, ध्यान की लीला है, जीवन में उतारने की लीला नहीं है, क्योंकि वो भगवान की लीला है, योगेश्वर की लीला है। हां, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित। मथुरा के बाद द्वारका की लीलाएं जो गोविंद ने की उसमें कुछ कुछ लीलाएं जीवन में उतारने योग्य हैं, सब तो वो भी नहीं। लेकिन रामचरित्र का तो संपूर्ण प्रसंग जीवनोपयोगी है, क्योंकि राम जी ने रामचरित्र करके मनुष्यता का पाठ पढ़ाया, भगवत्ता नहीं दिखाई। यही तो अंतर है राम और कृष्ण में। राम से जब भी किसी ने पूछा आपका परिचय, तो राम जी बोले दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र, संतों के चरणों का दास, मैं राम। और कृष्ण ने अपने जीवन में 50,000 बार से ज्यादा कहा है मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। राम ने कभी कहा नहीं, कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं, क्योंकि योगेश्वर का चरित्र है, यह पूर्ण ईश्वरीय चरित्र है। पर राम जो ईश्वर हैं उन्होंने मानवता को दिखाया है, ईश्वरता को छुपाया है। यही दोनों में अंतर है। वस्तुतः राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। शास्त्र दृष्टि से तो यह बात माननी चाहिए ही। आज के परिवेश में तो यह बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हां, अंतर तो अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है, कम से कम आज की दृष्टि में। ठीक है, हम कभी कमरे में बैठे हैं, कोई शास्त्र की चर्चा चल रही है तो एक अलग बात है। भगवान राम ने जिस वंश में अवतार लिया है उसे सूर्यवंश कहते हैं, और मैं जल्दी जल्दी आपको सूर्यवंश बता के अयोध्या चलूंगा। नारायण के बेटा ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बेटा मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के सूर्य हुए। सूर्य का नाम है विवस्वान, और विवस्वान सूर्य के जो बेटा हुए उन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं। इन्हीं के वंश में बेटा नभग हुआ, नभग का नाभाग हुआ, नाभाग के अम्बरीश हुए। एकादशी व्रत करते थे, दुर्वासा जी परीक्षा लेने आए और परीक्षा में अम्बरीश पास हो गए।
इस वंश में युवनाश्व हुए, युवनाश्व के मानधाता हुए, मानधाता की 50 कन्याएं सौभरी को ब्याई गईं। त्रिबंधन हुए, फिर त्रिशंकु हुए, फिर हरिश्चंद्र हुए, आगे चलकर बाहुक हुए, जिनके बेटा सगर हुए। सगर की 2 पत्नियों में एक के एक बेटा हुआ असमंजस, एक के मांसपिंड हुआ, जिसको क्रोध में आकर टुकड़े कर दिए और 60,000 हो गए। असमंजस की शादी हुई, पुत्र का नाम है अंशुमान, पर 60,000 जो सगर पुत्र हैं कुछ उद्दंड हैं। असमंजस घर से निष्कासित कर दिए गए, क्योंकि वो पागलों की सी वृत्ति में रहते। सगर के इन 60,000 पुत्रों ने भगवान कपिल का अपमान किया, क्योंकि इंद्र ले गए थे घोड़ा चुरा के यज्ञीय पशु, और भगवान कपिल के आश्रम पर बांधकर वो अंतर्धान हो गए। सगर के पुत्रों ने उनको चोर समझा, मारने दौड़े। कपिल के नेत्र खुलते ही सब जल के राख हो गए। ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में जलकर जो नष्ट होता है उसकी मुक्ति नहीं होती, ऐसा लिखा है। अंशुमान ने बहुत प्रार्थना की। ऋषि कपिल और महात्माओं ने कहा, वामन भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में गया और उसको धोकर के जल कमंडल में जो ब्रह्मा ने रखा, वही जल इन सगर के पुत्रों की भस्मी पर डाल दिया जाए तो मुक्त हो जाएंगे। अब गंगा माता को ब्रह्मा के कमंडल से कौन लेके आए? अंशुमान ने तप किया, गंगा न आ सकी। अंशुमान के पुत्र महाराज दिलीप हुए, दिलीप ने तप किया, गंगा को न ला सके। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, गंगा माता आई, ब्रह्मांड कटह का भेदन करके सबसे पहले तो ध्रुवलोक में आई, सप्तर्षि मंडल पर आई, फिर शिवजी की जटा में पधारी और शिव जटा से सुमेरु पर गिरी, सुमेरु से हिमालय पर आई और गंगोत्री से प्रारंभ हो गई। वहां बैठा था एक महात्मा, ये क्षत्रिय महात्मा थे, नाम था इनका जहनु मुनि, राजर्षि। माता गंगा जी की धवल धारा तीव्र गति से आ रही थी, कलकल कलकल करती हुई। महात्मा जी की झोपड़ी उधर थी, कुटिया सो वो उड़ा दी, कुटिया बह गई। जानू बोले, अच्छा। सो बाबा ने ओक लगाई और गंगा को पी गए। भगीरथ ने पीछे देखा तो गंगा जी है ही नहीं। माता कहां गई? जानू बोले, प्यास लगी थी सो हम पी गए। प्रार्थना करी। अब जहनु ने सोचा गंगा को मुख से निकालूं तो उच्छिष्ट हो जाएंगी, अब झूठी गंगा से फिर अभिषेक कैसे होगा? इसलिए ऋषि जहनु ने अपने कान में से गंगा निकाल दी। कोई कहते हैं जंघा फाड़ के निकाल दी, और गंगा माता आ रही है। अब देखो, ध्यान से सुनने की बात यह है कि गोविंद के चरणों से निकलने की वजह से गंगा माता का एक नाम है विष्णुपदी। विष्णुपदी जहनु मुनि के द्वारा प्रकट करने से नाम जाह्नवी भी है। शिव जटाओं में होकर पधारी तो नाम जटा शंकरी भी है। बड़ा पवित्र नाम है। गंगे गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगा गंगा, इस नाम को यदि 400 कोस की दूरी से, 1200 किलोमीटर की दूरी से कोई पुकारता है, पाप से मुक्त होकर वह विष्णुलोक को प्रस्थान कर जाता है। ऐसा गंगा जी का स्वरूप है। बोली गंगा माता की। अब सुनो, भगीरथ जी लेके आए ना, इसलिए इनका नाम भागीरथी भी हो गया। अलकनंदा भी नाम है, सुरसरी भी उनका नाम है। अनेक नामों से उनको पुकारा जाता है। भगीरथ के बेटे श्रुत हुए, श्रुत के बेटे सुदास हुए, उन्हें कलमाशपाद भी कहते हैं। और इन्हीं सुदास महाराज के यहां पर आगे चलकर के खट्वांग हुए। खट्वांगात् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्।
खट्वांग के बेटियां दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, उनके बेटियां फिर दिलीप हुए। रघु के पुत्र दिलीप, जिनको पृथुश्रवा कहते हैं, और उनके पुत्र हुए अज, और अज के ही पुत्र कहलाए महात्मा दशरथ। कैसा निर्मल जीवन, कैसी अद्भुत उनकी मनस्थिति। अयोध्या के सम्राट हैं महाराज दशरथ, और हम लोग सब अवध में प्रवेश करने जा रहे हैं। दशरथ का मतलब होता दसों दिशाओं में जिनका यश है, दसों दिशाओं में जिनके रथ को आवाज गति से चलने की सामर्थ्य प्राप्त है, वे महाराज दशरथ हैं। अवध के तो वे सम्राट हैं। अयोध्या, बहुत ध्यान देना, असल में तो अयोध्या का मतलब होता है जहां कभी युद्ध नहीं होता, उसी को अयोध्या बोलते हैं। अवध का मायने होता है जहां कभी किसी निरपराध का वध नहीं किया जाए, उसी को अवध कहते हैं। लेकिन यहां महात्मा दशरथ के मन में आजकल थोड़ी चिंता है। 3 भार्या हैं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी कैकेयी, लेकिन मन में बड़ी चिंता है। और मन में इतनी चिंता हो ही न विमल विवेक और गुरुसन कियऊ दुराव। मन में कोई टेंशन आवे तो पड़ोसी को तो कभी बताना ही नहीं है, लेकिन गुरुजी से कभी छुपाना नहीं। गुरुदेव से तो बताना ही चाहिए, उनसे कैसे छुपा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आइए हम उसका चिंतन करें। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गरानी हमरे सुत नाही, भई गरानी हमरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, धरहु धीर होई सुत चारी, धरहु धीर होई सुत चारी, होई सुत चारी, होई सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। क्या मेरे बाद मेरे घर में कोई तर्पण करने वाला भी न होगा? गुरुदेव, क्या सूर्य वंश का मैं अंतिम राजा कहलाऊंगा? आप जैसे महापुरुष रूपी कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाले के जीवन में दारिद्र्य नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज मुस्कुराकर के बोले, 4 पुत्र होंगे, होए हैं सुतचारी। क्योंकि मुझे मालूम था कि आपके घर परात्पर ब्रह्म अवतरित होने वाले हैं, तभी तो मैंने पुरोहित कर्म स्वीकार किया था रघुवंश का, अन्यथा यह कोई उत्तम कर्म तो नहीं है। और महाराज, आपके घर 4 पुत्र हों फिर भी हमें
सत्कर्म तो करना चाहिए। बड़ी निष्ठा से पुत्र कामेष्टि प्रारंभ हुई और अंतिम आहुति जब डाली गई तो साक्षात अग्निदेव देवताओं के दूत के रूप में प्रकट हो गए। इसमें चरु है। महाराज दशरथ अपनी तीनों भार्याओं को इसे प्रदान करें तो उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ देव ने उसमें आशीर्वचन कहा। अपने चरु का एक भाग उन्होंने श्री कौशल्या जी को प्रदान किया, दूसरा भाग महारानी कैकेयी जी को दिया। कहते हैं तीसरा भाग सुमित्रा जी को प्रदान किया था। ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई, चील पक्षिणी, और महारानी सुमित्रा जी के हाथ से चरु को लेकर अनंत आकाश में चली गई। केसराचल नाम के पर्वत पर वृक्ष की डाली पर बैठी, वहां नीचे बैठी थी माता अंजनी। पक्षिणी को कुछ बोलने का मन हुआ, उसके मुंह से वो चरु निकलकर माता अंजनी के हाथ में गिरा। अंजनी ने उसे शिव प्रसाद समझकर के स्वीकार कर लिया। इसी से श्री हनुमंत महाराज का प्राकट्य हुआ, हनुमान जी प्रकट हुए। लेकिन लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन, और लास्ट में लिखा है पवन तनय संकट हरन। हनुमान जी शंकर सुवन हैं, फिर केसरी के पुत्र हैं, और कहते हैं पवन तनय, तनय माने बेटा। तीन तीन पिताजी, शंकर जी, केसरी जी और पवन जी। कहते हैं शिव तनय तो इसलिए है वो कि शंकर ही हनुमंत के रूप में अवतार लिए हैं। अवतार होने के नाते वो शिव तनय हो सकते हैं। और पवन तनय क्यों? बोले पवन ने ही तो हनुमान को पाला है, और पालने वाला पिता तो जन्म देने वाले पिता से भी प्रथम वंदनीय होता है। नंद बाबा का स्थान किसी भी मायने में वसुदेव से 21 है, 19 नहीं है। तो पवन तनय है, और केसरी की पत्नी तो अंजना है ही, उसमें से किसी को आपत्ति होनी क्यों? माता सुमित्रा ने कहा मुझे तो पुत्र असंभव, क्यों चरु तो पक्षी ले गया। माता कौशल्या बोली अभी हमने चरु भक्षण नहीं किया, उसका आधा भाग तुम ले लो, चलो। कौशल्या जी ने अपना चरु प्रदान किया, मां सुमित्रा पा गई। कैकेयी बोली मैंने भी अभी पाया नहीं, चलो आधा हमारे से भी ले लो, उसे भी पा गई। तो 2 बार पाया ना, इसलिए उनको 2 पुत्र हुए। तो सुमित्रा मां ने एक बड़ी अच्छी बात कही, आप दोनों ने अपना स्वरूप प्रदान करके मुझ पर कृपा की है, मैं आपको वचन देती हूं यदि मुझे 2 पुत्र हो गए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आपके दोनों पुत्रों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। यह मेरा वचन है पक्का। इसलिए सुमित्रा का बड़ा बेटा राम की सेवा में और छोटा बेटा भरत की सेवा में हमेशा रहा। धीरे धीरे समय निकल रहा है। अयोध्या चारों तरफ से सुंदर है। जहां कभी किसी निरपराध को मारा नहीं जाता उसको अवध कहते हैं। जहां कुत्ते की बात भी बड़े गौर से सुनी जाती है उसको अवध कहते हैं। अयोध्या जैसी पवित्र भूमि पूर्व के राजनीतिक लोगों की मूर्खतापूर्ण भूलों की वजह से भगवान राम की पवित्र जन्मस्थली विवादास्पद होती चली गई। कितना बड़ा दुर्भाग्य से हिंदू राष्ट्र का। अयोध्या जहां परमात्मा राघवेंद्र पधारे, प्रत्येक हिंदू के प्राण प्रभु राघवेंद्र का जहां प्राकट्य हुआ, उन हिंदुओं के ही राष्ट्र में, हिंदुओं के ही परमादरणीय, हिंदुओं के ही प्राण पूर्ण देव राम की जन्मस्थली पर हम एक मंदिर नहीं बना पाते। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन का और हो क्या सकता है? आप जरा विचार करके देखें। पूर्व के राजनीतिक लोगों की मूर्खतापूर्ण ऐतिहासिक भूलों ने
इस राष्ट्र की जो दुर्गति की है, उस दुर्गति से इसको बचाने का संकल्प तो हमें लेना ही होगा। इसके लिए सतत प्रयास करने होंगे। जागरूकता बढ़ी है, पर संतोष लायक नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अयोध्या में आज आनंद की वृष्टि हो रही है, आनंद का वर्षण हो रहा है। धीरे 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 आया चैत्र मास। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार, परमात्मा श्री राघवेंद्र, परमात्मा श्रीमन नारायण, देखो नारायण स्वयं कौशल्यानंदन राम के रूप में पधारे और विष्णु स्वयं कैकेयी नंदन भरत के रूप में पधारे। शेषनाग जी स्वयं सुमित्र नंदन लक्ष्मण के रूप में पधारे और ब्रह्मांश ही साक्षात शत्रुघ्न जी महाराज हैं। लेकिन माता ने जब दर्शन किया, चारों तरफ से महल बंद है। कैसा शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण माता कौशल्या के भवन में प्रकट है। चार भुजा हैं। मैया ने उनका दर्शन किया। चारों तरफ से महल बंद है, इसलिए बोलते हैं कौशल्या हितकारी। इनकी पुलपट्टी कौशल्या को ही मालूम है। राम जी बोले, माता आपने और आपके पतिदेव ने बड़ी तपस्या करी नैमिष में, और मैंने पूछा तो कहा था कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। मैं आपका पुत्र बनकर के आ गया। मैया बोली, वो तो बरोबर है, लेकिन मैंने पुत्र बन के आने को कहा था, आप तो पिताश्री बन के आए हैं। क्यों? बोले, चार हाथ का कहीं बेटा होता क्या? चार हाथों वाला कोई पुत्र होता क्या? राम जी बोले, हम तो जहां भी पुत्र बन करके जाते हैं ऐसे ही जाते हैं माता। आप मेरे को पुत्र बोल दो, मैं आपको मां बोल दूं। मैया बोली, यहां नहीं चलेगा, थोड़ी मनुष्य लीला करनी है, थोड़ा सा आपको ये दो हाथ हटा नहीं होना। राम जी ने दो हाथ हटा लिए। अब तो अच्छा माता, अब तो मैं पुत्र बन गया। मैया बोली, 20 फुटा का बेटा, इतना लंबा पुत्र होता क्या? छोटे बन जाओ ना। राम जी छोटे हो गए। अब तो माता में पुत्र बन गया ना, अब तो द्वार खोलो। अब बाहर बड़ी भीड़ लगी है, बहुत माताएं, बहुत बहनें, बड़े संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा मुनिंद्र मेरे दर्शन के लिए आएंगे सब। आप द्वार खोलिए। मैया बोली, द्वार खोलूं? और भीतर सब लोग आएंगे तो कहेंगे ये दुशाला वाला बेटा कहां से हुआ, कपड़े तो उतारो। राम जी बोले, बहुत परेशान करती है माता, पहले कहती है हाथ हटाओ, फिर कहती है छोटे हो जाओ, अभी बोलती हो वस्त्र ही उतार दो। मैया बोली, बालक जब जन्म लेते हैं तो नंगा ही होता है, तुम्हारी तरह दुशाला पहन के नहीं आता है। माता पुन बोली, सोमत डोली तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सो राम जी नन्हे से निर्वस्त्र बालक शिशु बन गए। पलना में मैया ने सुलाया, इशारे से बोले, अब द्वार खोले, सब लोग दर्शन करने आएंगे। मैया बोली, रो तो सही। बोले, रो में काहे को? बोले, बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, आप तो बूढ़े बाबा की तरह सो रहे हो। तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। सो प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। अब आकाश मंडल में आज सूर्य की खुशी का तो ठिकाना नहीं है, क्योंकि सूर्य वंश में मेरे प्रभु पधारे, सूर्य वंश में आए हैं रघुनंदन। चंद्रमा ने थोड़ा सूरज से कहा, आगे चलो ना सब, अपन को भी दर्शन करना है। हाँ, सूर्य नारायण बड़े चुपचाप बैठे रहो,
महीने बाद दिन बाहर नंबर आएगा। भाई सूर्य जब तक अस्त नहीं हो तो चंद्रमा निकले कैसे, और निकले नहीं तो दर्शन करें कैसे। और वहां लिखा है मास दिवस भा दिवस पुनि मर्मन जाना कोई। 1 महीने का दिन बना दिया सूर्य ने, आगे जाते ही नहीं। अपने रथ के सहित रवि सूर्य रुक गए तो निशा कवन विधि होए, टकटकी लगा के देख रहे। चंद्रमा वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे। राम जी ने पलना से ही कांटेक्ट किया और चंद्रमा से बोले काय को रोते हो, क्या तकलीफ है। सब लोग हंस रहे हैं, बाहर नगाड़े बजने की तैयारी हो रही है, हैं? अबीर गुलाल लेके लोग बैठे, पीले कपड़े 2-2 घंटे से पहनकर खड़े, तुम्हें क्या तकलीफ हो गई, काय को रोते हो। चंद्रमा बोले जले पर नमक और डाल रहे। एक तो आपने सूर्य वंश में अवतार लिया, वो भी दिन के 12 बजे लिया। बताओ रो नहीं तो क्या हंसू, सूर्य आगे नहीं जाता तो मैं दर्शन कैसे करूं। काय को कष्ट पाते हो जी। इस बार सूर्य वंश में आए हैं, अगली बार आएंगे तो चंद्रवंश में आ जाएंगे। हाँ, और सुनो, इस बार दिन में 12 बजे आए हैं, अगली बार रात में 12 बजे आ जाएंगे। इस बार सूर्य ने 1 महीने का दिन बनाया है, अगली बार तुम 6 महीना की रात बना देना, क्योंकि दिन का स्वामी दिनेश है सूर्य, रात्रि का स्वामी राकेश है चंद्रमा। अब तो खुश हो, अजी कब आएगा द्वापर, कब बनेंगे कृष्ण, कब होगा अवतार, तब तक तो मैं रोते रोते ही मर लूंगा। राम अवतार में आप सबको सुख देते हैं, रामचरित्र सबको आनंद देता है। मुझे क्या मिला? भगवान ने कहा सुनो, राम अवतार में तो जो मेरा नाम लेगा ना जी, मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? राम। पहले ही नाम कर दिया देवताओं ने तो। श्री रामचंद्र कृपालु भजी मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भव कंज लोचन कंज मुख कर कंज बद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भाव भय दारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पद पीतमानहु तड़ित रुचि सुदिनों जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भाव भय दारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम।
तीनों माताओं के यहाँ 4 पुत्र के रूप में चतुर्व्यूहावतार में प्रभु पधारे। अयोध्या में उत्सव मना, बहुत खुशियां सबने मनाई और आज बहुत प्रसन्नता, बहुत हर्ष की बात है कि हमारे मध्य पधारे हैं राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख। उसमें जो इतना उत्साह वर्धन हुआ, उसके प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय आचार्य गिरिराज किशोर जी। श्री गिरिराज किशोर जी का तो जीवन ही समर्पित है राष्ट्र के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, विशेषकर हिंदुत्व के लिए। व्यास मंच से उनके प्रति अनेकानेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रभु उन्हें दीर्घायुष्य प्रदान करें और राष्ट्र की सेवा में जो उनके भाव हैं, उस भाव में उत्तरोत्तर वृद्धि होवे और उनके भावों से आज का जो जनमानस है वो लाभान्वित हो और उनका और समग्र हिंदू राष्ट्र के आकांक्षी हिंदुओं का स्वप्न है वो साकार रूप लेता जा रहा है, उसमें शीघ्र सफलता मिले, ऐसी प्रभु से हमारी प्रार्थना है, ऐसी प्रभु से हमारी वंदना है। वे आज यहां पधारे, बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री कृष्ण। एक बात मैं आपसे और बोल दूं, अभी कोई उठेंगे नहीं। आज सायंकाल कथा 3 से 7 बजे तक होगी। लाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री श्री कात्यायनी माता की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मां के चरणों में बैठकर पूज्य स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के सानिध्य में पधारे हुए संत जनों की पवित्र सन्निधि में भगवान शुकदेव के मुखारविंद से निश्रित भागवत कथामृत का हम लोग पान कर रहे हैं। पूरी अयोध्या आज राममय हो गई, अवध राममय है। और सुनो, 1 महीना कब बीत गया किसी को पता नहीं चला, ऐसा लिखा है। मास दिवस भा दिवस पुनि मरमन जाना कोई। कहते हैं दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकल जाता है और सुख की अपेक्षा शांति का समय और जल्दी निकलता है। पर शांति की भी अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी निकलता है। आनंद की भी अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी निकलता है। परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय तो और जल्दी निकल जाता जी। राम जन्म के पवित्र अवसर पर श्री अयोध्या धाम में केवल सुख नहीं है, केवल शांति ही नहीं है, केवल आनंद या परमानंद ही नहीं है,
यहां तो ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है। कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अजी ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है मेरे रघुवर के पवित्र जन्मोत्सव के अवसर पर। हमारे हृदय की अवध में तो राम का प्राकट्य होना ही चाहिए, तो ही जीवन खुशहाल हो पाएगा। योगियों के हृदय में तो वे रमण करते ही हैं, रमन्ते योगिनोस्मिन् निति राम। योगियों के हृदय में जो रमण करे वो राम है जी। ऐसा सुंदर जन्मोत्सव मना, 1 महीना निकल गया, एक दिन जैसे पता ही नहीं चला किसी को। सूर्य नारायण की गति रुक गई, वो चलना भूल गए। अच्छा, सूर्य को एक तो खुशी है, राम जन्म की दिन में 12 बजे हुए ना। हमारे ब्रज के कवि लोग कहते हैं सूरज की 3 दशा हो तो एक दिन में। सूर्य की 3 अवस्था होती हैं एक ही दिन में। सवेरे वो बाल अवस्था में होते हैं और ठीक 12 बजे एकदम जवान होते हैं सूर्य हैं, और शाम को ढल जाते हैं। तो सूरज की 3 दशा हो तो एक दिन में। तो जिस समय सूरज पूरी जवानी पर रहते हैं 12 बजे, तब राम जी पधारे। अच्छा, सूर्य वंश में तो आए ही हैं, इसलिए सूर्य को तो अपार खुशी होनी थी ना जी। उन्हें तो बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इसलिए प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज परिस्थिति ऐसी बनी है आज यहां कि दशरथ जी ने प्रणाम किया गुरुदेव को। हम थोड़ी तुलसी बाबा की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास महाप्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की है पूरे समाज पर, पूरे राष्ट्र पर। भगवान राम के चरित्र को हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया सरलीकरण करके। घर घर में राम कथा गा सकते हैं, घर घर में रामायण का पाठ होता है। छोटे छोटे बाल गोपाल भी रामायण के अखंड पाठ कर लेते हैं। देखो गोस्वामी जी की कितनी बड़ी कृपा है, कौन वर्णन करे उसका। अब तो महाराज जब पधारे गुरुदेव के आश्रम में, बोले गुरुजी जात कर्म संस्कार और पूरा शुद्धिकरण हो चुका है, आपको जिस दिन अच्छा लगे मेरे 4 पुत्रों का नामकरण कर दें। आहा, 4 का नामकरण आप श्री के मुख से हो जाए। वशिष्ठ जी महाराज के नेत्रों में आंसुओं की धार निकल पड़ी। मैं कितना बड़ा बड़भागी हूं, प्रभु के नामकरण का अवसर मिल रहा है मुझे। लेकिन सोचने लगे जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता जी। अजन्मा जन्म लेकर आता है। बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, बिनु कर कर्म कर ही विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। लो कर लो बात। हाँ, ये सारी क्रियाएं होने के बाद भी वो सब कुछ करता है। अरे मैं नामकरण करूंगा। आनंद में भर गए महात्मा वशिष्ठ जी। और महाब्राह्मणों की मंडली पधारी। दशरथ जी ने सभी विप्रों का पूजन किया, गुरुजनों का पूजन किया, संतों का पूजन किया, और हजारों नर नारी आए हैं नामकरण सुनने के लिए। हमारे राजकुमारों का नामकरण सद्गुरु देव रख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कुछ पंक्ति कही है, मेरे संग गाइए, फिर संक्षिप्त राम कथा सुना देंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद चौपाई तो सब गा सकते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक सुखासी। स्वीकारते
जो सिंधु है, सुख की जो राशि है, जिसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच आराम, विराम, विश्राम का अनुभव करता है, उसको हम कहते हैं श्री राम। शंकर जी को देवताओं ने जब विष दिया था ना, सवेरे कथा थी, मैं संक्षिप्त बोल गया, तो अब शिव जी तो पी गए। ब्रह्मा बोले क्या हुआ? बोले पिला दिया। सही में? बोले बिल्कुल पी गए, तोले भी नहीं छोड़ा। तो देवताओं को लगा कि गड़बड़ न हो जाए कुछ, कोई 10-5 तोले तो था नहीं, 50,000 करोड़ टन से भी ज्यादा था। हां भाई, त्रिलोकी को भस्म करने वाला जहर निकला है तो तोले 2 तोले से त्रिलोकी बह जाएगी क्या? त्रैलोक्य दहनात् विषात्, ऐसा लिखा है। और शंकर जी अंजलि में लेके पूरा ही पी गए। देवताओं ने कहा तब गड़बड़ जरूर होगा। आए तो देखा तो भोले बाबा आंख बंद करके बैठे। देवताओं ने पूछा बाबा आपको कोई कष्ट? बोले कोई नहीं। अरे महाराज जहर पी गए आप तो? बोले हां, ऊपर से मैंने विष पिया, अंदर मेरे राम बैठे थे, तो विष ऊपर से जब अंदर गया तो राम ने उस विष को ऐसे सहारा दिया, सो मुझे तो विश्राम मिल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। पायो परम विश्राम। यदि विष को भी राम से जोड़ दिया जाए तो वो विश्राम देता है, विराम नहीं देता। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन का विश्राम मिलता है। राम 3 हुए इस राष्ट्र में। एक हैं दशरथ नंदन कौशल किशोर मेरे श्री राम। राम जैसा करुणाशील कौन होगा? कभी कभी राजपुरुषों से थोड़ी भूल हो जाती है। राजपुरुष जब गलती करने लगे तो हाथ में परशु लेकर के जिन्होंने राजपुरुषों को सही रास्ता दिखाया, वे हुए हमारे दूसरे राम श्री परशुराम भगवान। सही रास्ता दिखाने को आए थे।
और तीसरे राम तो मेरे कन्हैया के बड़े भैया श्री, हो गया ना कन्फर्म। ये 3 राम हैं। मैंने कल कहा था कि 3 ही भरत हुए हैं इस राष्ट्र में। अब 3 राम हैं और 3 भरत हैं। विष्णु ही तो भरत के रूप में हैं। पालन करने का दायित्व जिनके हाथ में वो भरत हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई। और देखो, जाके सुमिरन ते रिपु नासा, जिसके सुमिरन से शत्रु नष्ट हो जाए उसको शत्रुघ्न बोलते हैं। किसी ने पूछा था, राम का नाम शत्रुघ्न होता तो चलता, लक्ष्मण का नाम शत्रुघ्न होता तो चलता, लेकिन आपने चौथे भैया का नाम शत्रुघ्न रखा, जो शत्रुघ्न कभी लड़ता ही नहीं। रामायण में शत्रुघ्न जी का प्रणाम तो आपको मिलेगा पर निवेदन नहीं मिलेगा। शत्रुघ्न तो कभी बोलता ही नहीं। ये मौन पात्र है। भरत भैया जो बोलेंगे वही बस कन्फर्म है। अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं इनको। अब शत्रुघ्न जी जो आदमी कभी बोलता ही नहीं, वैसे अन्य शास्त्रों में एक आध जगह कहीं शत्रुघ्न जी, जैसे हमारी मथुरा नगरी जो है मधुपुरी, इसको शत्रुघ्न जी ने ही तो बसाया था। मथुरा जो है शत्रुघ्न जी ने ही तो बसाई थी। बड़ा भारी युद्ध हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन रामायण का जहां तक प्रश्न है तो शत्रुघ्न तो कभी लड़ते ही नहीं। वो तो बड़े शांत स्वभाव के हैं। अब उनका नाम आपने शत्रुघ्न रख दिया। राम का नाम शत्रुघ्न क्यों नहीं रखा? राम जी ने ताड़का मारी हैं, मारी सुबाहु का कल्याण किया। लक्ष्मण जी ने देखो हैं, नाक कान अलग किए उसके मौसी जी के। और क्या बोलते हैं, लक्ष्मण जी ने कामदेव का रूप मार दिया। काम माना जाता है मेघनाथ, उसको लक्ष्मण जी नहीं मारा। अरे उनका नाम शत्रुघ्न होता तो बात भी थी। तो कहते हैं देखो, बाहर के शत्रुओं को जो मारे वो शत्रुघ्न नहीं है भैया। सच्चा शत्रुघ्न तो वो है जो अंदर के शत्रु को मारे। जब ताड़िका क्रोध कर आई, ताड़िका क्रोध का प्रतीक है, उसको राम जी ने मार दिया। क्रोध बाहर का शत्रु है। आदमी क्रोध करता है तो चेहरे का आकृति बदल जाती है, आंखों की भंगिमा बदल जाती है, नाक फड़कने लग जाती है। और जो डायबिटिक होते हैं वो लोग तो थरथर कांपने लग जाते हैं। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जब क्रोध आता है ना तो खिड़की के कांच तोड़ते हैं, कप प्लेट तोड़ते हैं, कुर्सी इधर से उधर फेंकते हैं। ज्यादा तोड़ने की तो ताकत नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्रोध भी बाहर दिखाई देता है? व्यक्ति जब कामाशक्त होता है तो भी उसकी मुखाकृति बदल जाती है। कामुक आदमी की भाव भंगिमाएं भी दूसरी होती हैं। पर शत्रुघ्न जी जो हैं, इनको शत्रुघ्न क्यों कहा? बोले शत्रुघ्न इसलिए शत्रुघ्न है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ मारा, बाहर का शत्रु है, काम को मारा। राम जी ने ताड़का आदि मारे, क्रोध हैं, ये भी बाहर के शत्रु हैं। पर शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न इसलिए है कि उन्होंने अंदर का शत्रु लोभ मारा। ये मंथरा की कमर को सीधा तो शत्रुघ्न जी ने किया था, और मंथरा तो लोभ का प्रतीक मानी जाती है। तो सच्चा शत्रुघ्न कौन है? जो अंदर के लोभ को मारे। ये बड़ा खतरनाक शत्रु है। बिल्कुल सही बात है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ज्यों ज्यों लाभ बढ़ता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है। लाभे न वर्धते लोभ, लाभ से लोभ बढ़ता जी। और शत्रुघ्न जी ने तो उस लोभ का विनाश किया, इसलिए वो शत्रुघ्न माने जाते हैं। और ये बढ़ता कभी घटता नहीं है। वो नारद जी जा रहे थे, रास्ते में तो कोई आदमी बैठा था, भिखारी, भीख मांग रहा था। संत नारद तो बड़े करुणाशील हैं। उससे बोले क्यों, कितने दिन से बैठते हो यहां? बोले 40 वर्ष हो गए साहब। रोज भीख मांगते हो? बोले हां जी। कितना मिल जाता है भीख में? जैसे तैसे पालन कर पाता हूं बच्चों का।
नारद जी को बहुत दया आ गई, बड़ा गरीब है बेचारा, धोती फटी है, कपड़े फटे हैं, मुख मलिन है। नारद जी ने तुरंत महाराज एक पत्र लिख दिया। नारद जी तो देवर्षि हैं, देवताओं के यहां बेरोक टोक जाते हैं नारद, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अरे नारायण के यहां भी उनको पास की जरूरत नहीं पड़ती, बोलो जय श्री कृष्ण, सीधे ही जाते हैं, भगवान भी उनका आदर करते जी। तो नारद जी ने एक पत्र लिख दिया और भिखारी को देखे बोले जाओ, मैंने देवताओं के वित्त मंत्री के लिए लिख दिया पत्र। देवताओं के वित्त मंत्री कौन है मालूम है? कुबेर जी महाराज, ये खजांची हैं देवताओं के, कुबेर। और उसकी मालकिन है माता कात्यायनी, बोलो जय श्री कृष्ण। अन्नपूर्णा है, चाबी इनके पास में रहती है, कुबेर जितना मांगे उतना देती हैं, ले जाओ। अब कुबेर के पास में चिट्ठी लिख करके भेज दिया। अब ये आदमी गया तो उसको जहां भी कोई रोके सो चिट्ठी दिखा दे। नारद जी का सिग्नेचर देखती सब प्रणाम करें, बोले पधारो सा। ये फटेहाल आदमी, कमंडल भी साबत नहीं, सीधा जा रहा छाती तान के। कुबेर ने कहा कहिए। ओहो आइए आइए बैठिए। पत्र देखते ही तुरंत आसन दिया। कहिए। बोले पढ़ लीजिए, कहना क्या है? कुबेर ने पत्र लिखा तो नारद जी ने लिखा था, इस आदमी को भेज रहा हूं, इसके कमंडल में हीरे जवाहरात इतने भर दो कि इसको 2-4 जन्मों तक काम आवे। 1 इंच भी कमंडल में जगह खाली नहीं हो, महंगे से महंगा हीरा भर दो पूरा। ठीक है। कुबेर ने भंडार खोल दिया। लो भैया, माता जी से आज्ञा ले ली। मां ने कहा ठीक है। नारद जी ने कहा तो कौन मना करे। अब तुम्हारा कमंडल उसने खोल दिया और भर भर करके हीरे उसमें डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। 15 दिन हो गए, नॉन स्टॉप चल रहा है। जैसे अखंड रामायण पाठ होता है ना, ऐसे अखंड चल रहा है, पर कमंडल भरता ही नहीं। नारद जी ने देखा उस जगह पे जाके, बोले आजकल इधर नहीं बैठता, पूरा भर गया होगा कमंडल। फिर नारद ने सोचा देखो तो सही, वो आदमी आजकल बंगला वंगला बनाकर रहता कहां है। आंख बंद करके देखा तो पता चला वो तो कुबेर के यहां बैठा और कमंडल भरा जा रहा है। नारद जी बोले 15 दिन हो गए, कमंडल नहीं भरा। अलकापुरी आ गए, कुबेर की नगरी। जैसे प्रवेश किया तो महामंत्री मिल गए। कहिए। बोले महाराज भेजा करो तो सोच तो लिया करो किसको भेज रहे हैं। पसीने पसीने हो गए लोग, भंडार खाली हो रहे हैं, कमंडल भरता ही नहीं। नारद जी की चिंता बढ़ी, अंदर गए। कुबेर महाराज पसीना पहुंच रहे थे। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले 15 भंडार खाली, 16वां खुलने वाला है। और कमंडल नहीं भरता? बोले भरता ही नहीं महाराज, पैंदे में नहीं आया अभी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। अब तो नारद जी को चिंता बढ़ी। उससे पूछा क्यों, क्या है तेरे कमंडल में जो भरता नहीं? मेरी बात खराब हो गई? वो बोला मेरे को क्या मालूम साहब, आपने बोला भरना, मैंने कहा खाली तो ले नहीं जाऊंगा, भर दो पूरा। नारद जी ने कहा तेरे कमंडल का जरा निरीक्षण करेंगे अपन। नारद जी ने उसका कमंडल लेके जैसे पलट करके देखा तो उसमें आदमी की खोपड़ी रखी थी और उसमें लोभ बैठा था। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले रोक दो। कुबेर क्या, नारायण भी भंडार पूरा इसको दे दें तो भी इसका कमंडल नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें तो लोभ जो बैठा है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लोभ रूपी शत्रु का जो विनाश करे सत्ता शत्रुघ्न तो वही है, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है। लक्षण धाम सुराम पिय सकल विश्व आधार, गुरु वशिष्ठ जही राखे हु लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण का धाम है, राम का परम प्रिय है। बल्कि सीधी बात आपसे बोलूं, जिसने अपने मन का लक्ष्य राम के चरणों को बना लिया वही लक्ष्मण है। जिसके मन का लक्ष्य है राम की प्राप्ति, राम के चरणों से विलग न होने का संकल्प, वही लक्ष्मण है। बहुत आनंदित हुए सब लोग। पूरी प्रजा आज खुशहाल है। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। शंकर जी महाराज के पास तो स्टाम्प पर लिखा पड़ी है,
एक बात कह दूं, ये भोले बाबा 2 मिनट से ज्यादा कहीं भी बैठते हैं ना तो उनको राम की समाधि लग जाती है, और राम जी कहीं थोड़ा विराजते हैं तो उनको शिव की समाधि लग जाती है। राम जी कहते हैं मेरे मालिक का नाम शंकर है, शंकर जी कहते हैं मेरे मालिक का नाम राम है। दोनों में ये विनोद चलता ही रहता है, अंदर की कौन जाने। आपने तो सुनी है कथा बड़ी प्रसिद्ध, भगवान राम ने जब रामेश्वरम की स्थापना की तो किसी ने पूछ लिया, क्यों जी रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? राम जी बोले बहुत सीधा सा अर्थ है, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है उसको रामेश्वर कहते हैं। शंकर जी प्रकट हो गए, हाँ बोले ये अर्थ नहीं होगा। राम जी बोले तो क्या होगा? शिव जी बोले राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वर, राम है जिसके ईश्वर उसको रामेश्वर कहते हैं। अर्थ बदल दिया, राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। वो कहते नहीं नहीं, राम का जो ईश्वर वो रामेश्वर। अब दोनों में थोड़ी बात बढ़ रही थी तो ब्रह्मा जी मध्यस्थ बनकर आ गए। प्रभु कृपया आप भी शांत रहें, बाबा आप भी शांत रहें, ये मैं निर्णय कर दूं? बोले हां आप कर दो, रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्वर, जो राम है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो शंकर है, इसलिए जो शंकर है सो राम है, सो राम है वो शंकर है। झगड़ा मत करो। राम कहते हैं वो मेरे मालिक और ये कहते हैं वो मेरे मालिक, दोनों ही मालिक और दोनों ही सेवक। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। शंकर जी के 3 संबंध हैं राम जी के साथ में। क्या? बोले राम के सेवक भी हैं शंकर जी, और राम के स्वामी भी हैं शंकर जी, और राम के सखा भी हैं शंकर जी। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, अंदर की कौन जाने। दर्शन करने को आगे भोलेनाथ। आज रात्रि में शिवरात्रि आरंभ हो जाएगी। आज रात से शिवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। हाँ, आज शाम को शिवरात्रि आएगी, अभी तो त्रयोदशी चल रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। और कल दोपहर, कल तक है शिवरात्रि, इसलिए शंकर जी का तो स्मरण आज होना ही चाहिए। तो भोले बाबा जब दर्शन करने को गए, अब उन्होंने सोचा प्रभु के पास में जा रहा हूं तो श्रृंगार पूरा ही करके चलूं, पूरा यूनिफॉर्म पहन के जाना है आज। तो क्या किया मालूम? सबसे पहले तो चिता, गरम गरम चिता की भस्मी आई, और उनके प्रधान सैनिक ने भोले बाबा को चिता भस्म से स्नान कराया। महाकाल में भस्मारती होती है ना, सवेरे चिता की भस्म लगा दी। अब देखो दूसरा सेवक आया, उसने भोले बाबा के सिर की जटाओं को ऐसे ऊपर की तरफ करके काले नाग से बांध दिया। तीसरे ने आकर चंद्रमा का मुकुट पहना दिया। चौथे सेवक ने आकर के बाबा को नागों के बाजूबंद पहना दिया। एक झाड़ पोंछ करके ले आया मुंडों की माला, मुंड माला पहन ली। एक ने आकर के मुंड माला के बीच में घोड़ा पछाड़ सांप लटका दिया। एक लाया झाड़ पहुंचकर बाघंबर, बाबा को पहना के छोटे छोटे नाग लटका दिए। श्रृंगार हो रहा है। एक ने आके चरणों में नूपुर में नाग बांधे। कुंडल भी तो हैं, तो बिच्छुओं के 2 कुंडल इधर लगा दिए। आपने कातर देखी है जो चिपट जाती फिर छोड़ती नहीं, चीनी डालो तो छोड़ती है? वो कातर कुंडल के ऐसे लटका दी। कुंडल में थोड़ा ऐसे लटकाती है ना, तो वो लटका दिए। हाथ में डमरू है, त्रिशूल भी है, 3 सूल हैं। तीनों सूलों को जो मुट्ठी में रखे वही तो भोलेनाथ है। तीनों गुणों को, सत्वगुण रजोगुण तमो गुणों को जो वश में रखे वही तो त्रिगुणातीत है। पूरा यूनिफॉर्म हो गया।
अब तो बाबा नंदीश्वर विराजमान हो गए और जा रहे हैं अयोध्या की नगरियों में। अब देखो 5 मिनट शिवरात्रि है ना, तो इसलिए आप थोड़ा मेरे संग गा लो, फिर हम लोग आगे प्रवेश करेंगे कथा प्रसंग में। जय श्री कृष्ण। ताली बजा के गाओ ना। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में हरि बोल। नाचे जोगी मतवाला। निरंजन खड़ा पुकारे, देखो लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो दशरथ का लाला। शैली संगी लिए हाथ में, और डमरू त्रिशूल लिए। शैली संगी लिए हाथ में, और डमरू त्रिशूल लिए। क्षमा क्षमा नाचे जोगी, दर्श के मन में चाह लिए। क्षमा क्षमा नाचे जोगी, दर्श की मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे, घर में जपते हैं माला। पग के घुंघरू छम छम बाजे, घर में जपते हैं माला। अंग बभूति रमावे जोगी, बाघंबर कट में सोहे। भभूति रमावे हरि जोगी, बोलो। बाघंबर कट में सोहे। जटा जूट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे। जटाजूट में गंग विराजे, भक्ति जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गल में सरपन की माला। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गल में सरपन की माला। आ आ जय हो। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल को
कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। आरती कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले हैं सुमिरत राम नाम को कैलासी काशी वाला। चले हैं सुमिरत राम नाम को कैलासी काशी वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं दशरथ का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो दशरथ का लाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे। दर्शन करके चले गए, गुरु घर में पढ़ने गए राम जी। अरे क्या पढ़ना है जी, उनको तो सब याद है? विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः, पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरिति पुंगवा। विश्वामित्र जी महाराज पधारे राघवेंद्र को लेने। राम लक्ष्मण पितु आज्ञा सिरोधार्ज करके चले गए और मार्ग में प्रभु ने ताड़िका का कल्याण किया, जो अविद्या का प्रतीक है। क्रोध युक्त अविद्या ताड़िका का नाम है। और मारीचाद्या निशाचराः, मारीच सुबाहु में, सुबाहु को बैकुंठ भेज दिया, मारीच को लंका फेंक दिया। लेकिन भगवान जब जा रहे थे सज्जनों, जनकपुर की ओर जा रहे, ऐसा करुण दृश्य उपस्थित हुआ। भगवान की बड़ी लीला विचित्र है। रास्ते में राम जी ने एक आश्रम देखा। ध्यान से सुनना। चारों तरफ वृक्षावली अद्भुत है, लेकिन वृक्ष भी मानो शांत हैं। हवा चलने पर भी ज्यादा हिलते नहीं। वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी भी गंभीर हैं, कलरव नहीं करते। उस आश्रम की विशालता को देखकर के विदित होता है, यहां बहुत ऋषियों का आवास रहा होगा। जगह जगह यज्ञ भूमि, वेदियां बनी हैं, खंडहर के रूप में सब है। उस भूमि में प्रवेश करते ही राघवेंद्र के मन में एक विचित्र प्रकार की अनुभूति हुई। भगवान राम ने देखा मार्ग में कोई शिला पड़ी है, पत्थर शिला, और उस शिला पर किसी नारी की आकृति बनी है। राम जी ने कहा, गुरुजी, ये आश्रम कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है। आश्रम विचित्र सा लगता है। ये कौन सी जगह है? और ये शिला पड़ी है गुरुदेव, किसी माता की आकृति से युक्त। भगवान राम ने जब पूछा तो ऋषि विश्वामित्र जी ने उनको बड़ी सुंदर बात बताई, बड़ी सुंदर भाव कहे कि गौतम नारी साप बस उपल देह दरिधीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, प्रभु, एक ऐसी ऋषि पत्नी जिसको समस्त ऋषि लोग बहुत आदर दृष्टि से देखते,
उस विदुषी नारी से बड़ी भारी भूल हो गई। मुझे लगता है उसने नारी धर्म के विपरीत कुछ कर दिया। देवराज इंद्र के प्रति किंचित आकर्षण हुआ, ऐसा लगता है। ऋषि गौतम ने दिव्य दृष्टि से सब देख लिया और उसको शिला पत्थर बनने का शाप दे दिया। तब से पत्थर के रूप में पड़ी है इस मार्ग में। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। इस दोहा में विश्वामित्र जी का आदेश नहीं है, प्रार्थना प्रतीत होती है। आपके चरणों की धूलि को प्राप्त करेगी, इसे मोक्ष मिलेगा। राम जी बोले, आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? किसी ऋषि पत्नी को मैं अपनी चरण धूलि प्रदान करूं? नहीं, ये आप क्या कहते हैं गुरुदेव? हम रघुवंशी हैं और हमारे वंश की तो ये परंपरा रही है कि ब्राह्मण की कोई छोटी बालिका भी हमारे घर आ जाए तो हमारे घर के बुजुर्ग भी अपनी पगड़ी उसके चरणों में रखते हैं। ब्राह्मण की बालिका का भी आदर होता है मेरे खानदान में। इतने बड़े महान ऋषि की पत्नी और मैं उसको चरण धूलि? नहीं गुरुदेव, ये क्या कहते हैं आप? हम रघुवंशी हैं। आपको मालूम है भगवान राम जिस वंश में पधारे, इनके पूर्वज महाराज रघु कितने बड़े तपस्वी और कितने बड़े उदार मना और कितने सहिष्णु परोपकारी। प्राचीन भारत में लोग जब यज्ञ करते थे तो जिस देवता की आहुति दी जाए वो देवता कभी कभी प्रकट होकर आहुति स्वीकार करता था। और यज्ञ के अंतिम दिन सब देवता प्रकट होकर कहते थे, मांगो क्या चाहिए। रघु महाराज ने यज्ञ किया तो यज्ञ में एक एक देवता सब प्रकट हो गए। अग्निदेव प्रकट हुए, इंद्र प्रकट हुए, चंद्र प्रकट हुए, सूर्य प्रकट हुए, सब देव प्रकट हो गए। लेकिन देवताओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई देव है तो उसका नाम है पवन। पवन से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। करोड़ों ब्रह्मांड आकाश में लुढ़कते रहते हैं पर एक ब्रह्मांड को दूसरे ब्रह्मांड से पवन टकराने नहीं देता। नहीं तो पूरे ब्रह्मांड आपस में लड़कर के एक अग्नि के पिंड के रूप में समाप्त हो जाए। लेकिन अग्नि किसी को टकराने नहीं देता। ये पवन देवता बहुत शक्तिशाली है। पवन तनय बल पवन समाना, इसलिए हनुमंत परम तेजस्वी हैं क्योंकि पवन तनय है। पवन देवता वायु जब प्रकट हुए, महाराज रघु मैं वायु बहुत प्रसन्न हूं, सब देवताओं से आपने कुछ मांगा है, मुझसे भी कहो क्या चाहिए। महाराज रघु ने कहा क्या मांगू पवन? बोले आप जो मांगोगे सो देंगे। रघु ने कहा आप तो सबसे शक्तिशाली हैं और मेरा राष्ट्र जो भारत है यह कृषि प्रधान देश है। मेरे राष्ट्र के कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां हमारी बहनें भी खेती में कार्य करती हैं, पत्नी भी अपने पति के साथ में खेत के कार्य में हाथ बटाती हैं। ऐसे भी कई इलाके इस राष्ट्र में हैं और अधिकांश हैं। बस आपसे एक ही निवेदन है महाराज पवन, मेरे राष्ट्र की कोई माता, कोई बहन, कोई बेटी अपने कृषि के कार्य को संपन्न करके अपने घर की ओर जब आवे और कदाचित वो मार्ग में थक जाए, किसी वृक्ष के नीचे विश्रांति के लिए बैठ जाए और बैठे बैठे कदाचित उसको नींद आ जाए और गहरी नींद में सो जाए, तो पवन देवता तुम इतनी मर्यादा से चलना, इतनी मर्यादा से बहना कि उस नारी का अंग वस्त्र उससे अंग से उठ करके कभी न जाए। उस नारी का जो अंग वस्त्र है वो मर्यादा में बना रहे। इतनी गति से ही तुम बहना, इतनी गति से चलना ताकि उसकी मर्यादा भंग न हो सके। महात्मा पवन तो गदगद हो गए। जहां प्रत्येक नारी के आवरू के प्रति इतने सद्भाव, इतने सद्विचार हों, उस वंश में जन्मे हैं परात्पर श्री राम, वो किसी ऋषि पत्नी को चरण स्पर्श कैसे दे सकते हैं?
राम ने कहा संभव नहीं है और मैं ये नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी बोले, रघुवर, ऐसे किसी महान आत्मा का चरण इसको लगे जिसने वेद के विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया, ऐसे महापुरुष की चरण धूल से ही इसको मोक्ष मिलेगा, जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता। राम जी बोले, तो फिर यह काम आप ही कर दो ना गुरु जी, अपने चरणों का स्पर्श आप ही प्रदान कर दो ना। विश्वामित्र बोले, मैंने क्रोध को कहां जीता है रघुवर। आपके कुलगुरु आचार्य वशिष्ठ जी के प्रायः समस्त पुत्रों को मैंने अपनी तलवार से मार दिया। 99 पुत्रों का कत्ल किया था वशिष्ठ जी के महात्मा विश्वामित्र ने, तो मैंने क्रोध को कहां जीता है। और काम को जीतने का जहां तक प्रसिद्ध बात है, अब तो मैं संत हूं, मुझे हजारों वर्ष बीत गए, विरक्त हुए, लेकिन तुम जानते हो जब मैं विरक्ति के चढ़ाव पर था और मैं समाधि में जब लीन था, तो मेनका नाम की अप्सरा आई, मेरी समाधि को भंग करके चली गई। न मैंने काम ही जीता और न मैंने क्रोध ही जीता, ये कार्य तो केवल आप कर सकते हैं। भगवान राम बड़े संकोच में पड़ गए। अपने चरण को जरा सा मेरे प्रभु ने उठाया, पवन देवता ने सहयोग किया और राम के चरणों की धूल राम के चरण से हटाकर जरा सी शिला से छुपाई, सो उसमें से वो नारी प्रकट हो गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, पतित पावन भगवान की, परसद पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। आनंदित हो गई, पतिलोक में पधार गई। सारी अयोध्या के लोग राम जी को बोलते हैं रघुपति, राम जी को अवधवासी बोलते हैं रघुपति। माता कौशल्या ने उनका नाम रखा राघव, बहुत मीठा नाम है। एक बात कहूं, राम जी का सबसे मीठा नाम है राघव, क्योंकि ये मां ने रखा। मेरे गोविंद का सबसे मीठा नाम है कन्हैया, क्योंकि यशोदा ने रखा। गर्गाचार्य जी ने कन्हैया नाम नहीं रखा था, और श्री वशिष्ठ जी ने राघव नाम नहीं रखा था। राघव नाम दिया माता कौशल्या ने और कन्हैया नाम दिया मां यशोदा ने। राघव बहुत प्यारा नाम है। तो रघुपति राघव। विश्वामित्र जी अब लेने के लिए आए और ताड़िका का जब कल्याण कर दिया राम जी ने, तो उन्होंने उनका नाम रखा राजा राम। विश्वामित्र प्यार से बोले राजा राम। और आज अहिल्या का कल्याण जब प्रभु ने किया, तो विश्वामित्र जी ने ही उनका नाम ऋषियों के सामने रखा पतित पावन। अब 1 मिनट बाद होने वाले हैं सीताराम। बोलो जय श्री कृष्ण। तो रघुपति राघव राजा राम अब हो गए पतित पावन, अब होंगे इतना अद्भुत नाम। तो यो लोक वीर समितौ धनुरै समुग्रम, सीता स्वयं वरगृहे तृषितोपनीतम, के आदाय बाल गजलीलय वेक्षुयष्टिं, सज्जीकृतं नप विकृष्य वंज मध्य। कोई भी जिस धनुष को हिला नहीं सका, ऐसा पवित्र भगवान शिव धनुष लोग हिला नहीं सके। राम जी अपने मन से उतर करके आए, गुरुदेव का आदेश मिला था, शिव धनुष को प्रणाम किया। और राजा लोग तो सब दिखाते हैं ना, सब बहुत बहुत आए, मिल मिलकर भी किए, नहीं टूटा। और भगवान श्री राम ने यही की। भगवान श्री राम का बड़ा पवित्र स्वरूप है। और जैसे प्रभु वहां पर पधारे, धनुष को उठाया और जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई, सोई उसके 2 टुकड़े हुए। आदाय बाल गजलेल इवेक्षु यष्टिम, सज्जीकृतम नप विकृष्य ववंज मध्य, ऐसा लिखा है।
भागवत में। जैसे कोई हाथी इक्षुदंड को तोड़ दे, कोई हाथी ईख को तोड़ दे, ऐसे प्रभु ने तोड़ दिया। अब तो वह महाराज लाखों नर नारियों की लगी थी भीड़। परम्बा जगदम्बा श्री जानकी जी, जनक महाराज ने आंखों की पलकों से जिनको पाला, जो उनकी धर्म पुत्री हैं, धर्म की बेटी हैं, बरमाला लेखन के रघुवर को धारण कराने आई। एक बात कहूं, राम जी थोड़े लंबे थे। एक तो राम जी थोड़े लंबे हैं, दूसरे लकड़ी के पाटा पर चौकी पर खड़े हैं। अच्छा, राजकुमार हैं तो 1.5-2 फुट का मुकुट तो होगा ही, बनवासी थोड़े ही। एक तो लंबे हैं, एक लकड़ी की चौकी पर खड़े हैं, फिर मुकुट भी पहनाए, और जब तक झुके नहीं तो बरमाला पहनाई जावे कैसे? अच्छा, शादी विवाह में थोड़ा हास्य विनोद होता भी है, जिसमें हंसी विनोद न हो वो शादी कैसी? और हमारे ब्रज में तो फिर कमाल का होता है। अब वो तो जब ब्रज कथा आएगी सवेरे से शुरू होगी तो उसमें बताऊंगा थोड़ा बहुत नुक्सा। जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज बरमाला थोड़ी भारी होती है अन्य मालाओं की अपेक्षा। राम जी झुके तो बरमाला पहनाई जाए, और श्रीमान जी तो तन के खड़े। सखियों ने इशारा किया, राम जी बोले, सखियां बोली, इतनी भारी माला लिए लाडली जी खड़ी हैं, आपको झुकना होगा रघुबर। बोले, हम रघुवंशी हैं। और रघुवंशी जी यहां बड़े बड़े झुक जाते हैं, जल्दी करिए। हां, सेनापति ने हाथ जोड़ के कहा, देखो रघुबर, ये अच्छी बात नहीं है। बेटी जानकी को तो आंखों की पलकों से पाला, इन्होंने तो कभी कष्ट देखा ही नहीं, इतनी देर हुई माला लिए खड़ी हैं। माता जानकी ने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा। मैत्री शरण गुप्त ने कविता में यह बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया है।